नमस्ते एवरीवन। आज का जो मेरा व्लॉग था वो मॉर्निंग से लेकर नाइट रूटीन विथ माय बेबी जियान, उसका मैंने सारा एक शॉर्ट क्लिप्स मैं इस वीडियो में अपना पोस्ट करूँगी। और सुबह जो मॉर्निंग में मेरा बेबी जो है वो उठ जाता है अराउंड 6:30-7 बजे। ये सब डिपेंड होता है रात को मैं कितने बजे सुलाती हूँ। मैं मोस्टली 9 बजे के अराउंड में बेबी को सुला देती हूँ, जिस वजह से क्या होता है मॉर्निंग में वो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे उठ जाता है 6:30-7 के अराउंड। और जितना जल्दी सुलाती हूँ उतनी जल्दी वो सुबह उठ जाता है, और जितना लेट सुलाती हूँ तो लेट सुलाने का एक ड्रॉबैक ये होता है कि बच्चा थोड़ा सा ड्राउजी और थोड़ा ओवर टायर्ड होता है, जिससे थोड़ा बहुत रात को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है सुलाने में, और बीच बीच में भी वेकअप उनका प्रोसेस रहता है। इस करके 9 बजे तक, अभी 8 मंथ का बेबी है तो 9 बजे बहुत एक्यूरेट टाइम रहता है सुलाने का। तो सुबह 6:30 बजे उठने के बाद कम से कम 1.5 या 1 आवर का इसका प्ले टाइम होता है। सुबह उठते ही ये फीडिंग नहीं लेता है। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह उठते ही जिनको फीडिंग चाहिए होता है। और मेरा बेबी जो होता है रात को सोते टाइम भी थोड़ा बहुत ब्रेस्ट फीड करता ही रहता है, हर 2-3 घंटे में खुद पे खुद ही। तो पेट भरने लायक तो नहीं पीता है, बट स्टिल वो थोड़ा बहुत ब्रेस्ट फीड रात को ले लेता है, जिससे मॉर्निंग में उठते ही उसको भूख नहीं लगती है। तो वो जैसे ही उठता है उसको 1-1.5 घंटे का पहले प्ले टाइम चाहिए होता है। तो प्ले टाइम में सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में उसको उसका जो भी फेवरेट टॉयज़ जो भी है वो उसको खेलने के लिए चाहिए होता है, या बहुत अपने फादर से या मेरे से थोड़ा बहुत वो बात कर लेता है अपने टोन में। तो इसका सुबह मॉर्निंग का वही रहता है। आफ्टर 1.5 आवर, जैसे आप लगा लो 8:30-9 बजे, इसका फर्स्ट फीडिंग का टाइम रहता है। तो फर्स्ट फीडिंग मैं इसको अब बाय बॉटल फीड करवाती हूँ, और उस चीज़ के लिए सबसे पहले मैं कम से कम 100 to 120 ml जो है मिल्क बना देती हूँ इसके लिए। और ये फर्स्ट इसका जो है बॉटल फीड ये ले लेता है। जैसे ही बॉटल फीड करवा देती हूँ, बर्प करना बहुत ज़रूरी होता है बॉटल फीड में, तो मैं बर्प करवाती हूँ। अगर बर्प नहीं करता है बेबी तो कम से कम अपराइट पोजीशन में रख के कम से कम 1 to 5 मिनट्स का थोड़ा देर उसको रख के उसको अपराइट पोजीशन में ही रखती हूँ। उसके बाद बॉटल फीडिंग करवाने के बाद भी डायरेक्टली नहीं सोता है, तो हाफ एन आवर फिर भी प्ले टाइम की तरह इधर उधर खेलता है, या उसको मैट पे छोड़ देता तो मैट पे अपना प्ले टाइम अपना यूज़ करता है। तो कम से कम बॉटल फीड की भी हाफ एन आवर 1 आवर के बाद 10-11 बजे करीब ये इसका फर्स्ट स्नैप का टाइम हो जाता है। तो फर्स्ट स्नैप जो होता है इसका कम से कम 1 to 1.5 आवर का फर्स्ट स्नैप रहता है। फर्स्ट स्नैप करते टाइम मैं भी साथ में इसके साथ थोड़ा बहुत वीडियो स्क्रॉल कर लेती हूँ या नेट यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद जो उसका फर्स्ट स्नैप कंप्लीट होता है वो 1.5 आवर मीन्स 12:30 बजे उठ जाता है ये। और उठने के बाद अब इसका जैसे सॉलिड अभी स्टार्ट किया है तो सॉलिड का टाइम हो जाता है। तो सॉलिड के लिए जो भी प्रिपरेशन करनी होती है वो करती हूँ, और मेरे खुद के लिए लंच का भी मैं प्रिपरेशन करती हूँ। तो अभी जैसे इसको ऑल टाइम चाहिए होता है कि जैसे इसके साथ रहूँ या इसके साथ सामने आसपास रहूँ। तो इस करके खाना बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, बट मैं इसको कभी पीछे कैरी कर लेती हूँ, या तो बेबी स्ट्रॉलर में लेके थोड़ा बहुत उसको वहीं रख देती हूँ। तो इस तरह से मैं अपना लंच प्रिपेयर करती हूँ, और सॉलिड इसको भी देती हूँ। इसके सॉलिड में आज मैंने इंट्रोड्यूस करवाया इसको टोफू मीन्स सोयाबीन पनीर लगा लो आप। तो बेबीज़ का टोफू है जो आज मैंने इंट्रोड्यूस कराया है उसको, बट इतना खास टेस्टी तो टेस्ट उसको अच्छा नहीं लगा। तो उसने कम से कम 1 to 2 टेबल स्पून ही अपना कंसीव किया है। तो इतना ठीक है। अभी स्टार्टिंग में अभी फ़िलहाल आज ही मैंने टोफू इंट्रोड्यूस करवाया था इस करके, तो अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा। नींद आ रही है? तो टोफू इंट्रोड्यूस करवाया था। टोफू इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जब उसने थोड़ा 2-3 जितने भी चम्मच ले लिया, उसके बाद 15 to हाफ एन आवर के बाद मैं इसको कम से कम 20 ml जो वाटर है वो दे देती हूँ। पूरे दिन में मेरे ख्याल से 80 ml 50 ml कुछ देना पड़ता है। तो मैं बेबी को जितना नीड है उस हिसाब से मैं वाटर्स को दे देती हूँ। तो 20 ml में वाटर देने के बाद फिर इसका जो होता है फिर थोड़ा प्ले टाइम होता है सॉलिड खाने के बाद, और प्ले टाइम में कम से कम 1-1.5 घंटा फिर खेल लेता है। खेलने के बाद मैं इसको सेकेंड नैप के लिए प्रिपेयर करती हूँ। सेकेंड नैप बच्चे लोग जो होते हैं सोने के टाइम पे खुद
खुद ब खुद कुछ क्यूज़ दे देते हैं, जैसे आँखें रब करना, कान अपना बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से ऐसा टिकल करते हैं, तो जिससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि इनको नींद आ रही है। तो सोते नैप करवाते टाइम भी मुझे जैसे इसको गोद पे लेके नैप करवाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। तो जैसे बिस्तर पे लिटा दिया, उसके बाद ब्रेस्ट फीड करवाते टाइम ये खुद ही सो जाता है। तो उस टाइम पे जो 2 या 3 बजे जो इसका सेकेंड नैप होता है, वो भी कम से कम 1-1.5 घंटे का ये नैप ले लेता है अच्छा खासा। और उस हिसाब से फिर ये 4 साढ़े 4 बजे उठता है। 4:30 बजे उठने के बाद हमारा जो होता है बेबी को फिर से बॉटल फीडिंग करवाना पड़ता है। तो मैं इसको फिर से मिल्क फीडिंग फिर से दे देती हूँ और बॉटल फीड करवा देती हूँ अच्छे से कम 140 ml दूध ये ले लेता है। क्या देखे खुशबू को बाबू। बॉटल फीड करवाने के बाद हाफ एन बार 5-5:30 बजे के अराउंड, अभी तो गर्मी चल रही है तो 5:30 बजे के अराउंड मैं इसको बाहर वॉक पे लेके जाती हूँ। थोड़ा बहुत वॉक में कम से कम 1 आवर के उसमें लेके जाती हूँ बेबी स्ट्रॉलर में, और मेरा भी खुद ब खुद माइंड फ्रेश हो जाता है और साथ में बेबी का भी फ्रेश हो जाता है। तो इसको बाहर घूमना वैसे बहुत पसंद है, तो इसको पता लग जाता है जैसे मैं इसको बाहर लेके जा रही हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो मैं पार्क में वॉक करवाते टाइम इसको वॉकिंग भी जाती हूँ, और थोड़ा बहुत जो घर का थोड़ा बहुत सामान भी लेना होता है मुझे हल्का फुल्का, वो भी मैं ले लेती हूँ। और उसके बाद वॉक करके आने के बाद जब घर आते तो इसका बाथ टाइम हो जाता है। बाथ टाइम में कम से कम मैं 5 to 10 मिनट्स का बाथ टाइम रूटीन ही रखती हूँ, और हर दिन नहलाती हूँ इसको। और हर दिन नहलाने का मतलब एक दिन आप सोप के साथ नहलाएंगे और दूसरे दिन आप नॉर्मल वार्म वाटर जो होता है एकदम नॉर्मल वाटर से टेम्परेचर के हिसाब से बच्चे के लिए, तो उस हिसाब से करके आप सेकेंड डे मैं इसको नॉर्मल वाटर से नहलाती हूँ और हर दूसरे दिन मैं इसको सोप बाथ करवाती हूँ। उसके बाद नहाने के बाद सब कुछ अच्छे से इसको साफ़ सफाई करने के बाद इसका फिर से फीडिंग टाइम होता है। और ये फीडिंग उसका जो होता है अब रात के नींद के लिए, मतलब ये लास्ट फीडिंग होता है। तो भी मैं उस टाइम पे इसको बॉटल फीड करवाने के बाद कम से कम 120, 140 या 160 ml जो भी मिल्क इसको जितना चाहिए होता है उस हिसाब से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ और इसको दे देती हूँ। और उसके बाद ये लेने के बाद फिर से इसका प्ले टाइम होता है, थोड़ा बहुत खेलता है। इसके पापा का वेट करता है। इसके पापा आते कम से कम 7-8 बजे करीब, तो 7-8 बजे तक ये वैसे जगा रहता है। तो 7-8 बजे इसके फादर आते हैं, फिर वो आते हैं, वो इसके साथ हाफ एन आवर प्ले करते हैं। और इसके रात के सोने से पहले और बाथ टाइम के बीच में जो 1-1.5-2 घंटे का गैप होता है, जैसे मैं वॉक 5-5:30 बजे गई थी तो जैसे 6:30-7 बजे घर आती हूँ, तो 8 या 9 बजे तक जो बीच का टाइम होता है उसमें जैसे मैं गाना गुना गा लेती हूँ बच्चे के साथ गोदी में लेके। और थोड़ा बहुत मैं घर पे भी वीडियो कॉल्स कर देती हूँ, क्योंकि मैं फ़ॉरेन में हूँ तो सारे इसके रिलेटिव्स जो भी इसके दादा दादी हैं, इसके नाना नानी सब नेपाल रहते हैं। तो दिन में 1 टाइम या हफ्ते में 1-2-3 बार मैं वीडियो कॉल्स कर लेती हूँ। तो इसको वीडियो कॉल वगैरह मैं दिखा देती हूँ वहाँ पे, वो लोग भी खुश, और इसकी भी जो कम्युनिकेशंस होते हैं ये भी पहचान लेता है उनके वॉइस के, तो ये खुश होता है उनके साथ वीडियो कॉल्स में। टाइम वैसे कंज्यूम हो जाता है। और उसके बाद इसके फादर आने के बाद हाफ एन आवर ये खेलता है। उसके बाद 8:30-9 बजे तक फिर मैं इसको फिर से गोद में लेके यानी तो लिटा के ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हूँ, जिससे ये फिर से सो जाता है। और 9-9:30 बजे ये हो जाता है, सो जाता है रात के लिए। और रात को सोने के बाद ये कम से कम बीच में 2-3 बार उठता तो है अभी भी ये, और मतलब तंग तो नहीं करता, बट ये कि इसकी मूवमेंट होती है बॉडी की थोड़ा बहुत। अब गर्मी भी ज़्यादा है तो जैसे कंबल वगैरह लेने या एसी ऑन करने के बाद पतली बेडशीट्स वगैरह लेने का ये मानता नहीं है, तो ये उठ जाता है बीच में। तो उस टाइम फिर से ब्रेस्ट फीड करवा देती तो ये सो जाता है। तो ऐसे करते हुए सारा दिन ऐसे ही चलता है, और हर दिन हमारा अभी फ़िलहाल ऐसे ही चल रहा है। और अब ये बड़ा हो रहा है। सो थैंक यू गाइज़ मेरा सारा वीडियो देखने के लिए, और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना न्यू ममाज जो भी हैं उनके साथ। और मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताना। और ब्लेस्ड माय बेबी, टाटा कर दो, टाटा बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, see you on the next video.
Okay guys, thank you for watching. Bye bye. Hi. Ikanta ko sa no